Hello everyone, welcome to Trading Monks. This is episode number 1 of Mindful Trader series. ये एक नया सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हम लोग एज अ ट्रेडर पर्सनली अपने माइंड में फेस करते हैं, जो दिखते नहीं है, जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो आपके माइंड के अंदर पे है। आपके माइंड के अंदर आपके फियर हो सकता है, आपका चैलेंज हो सकता है, आपका ऑब्स्टेकल हो सकता है, या फिर आपका सही सोच ना पाना हो सकता है। तो जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, माइंड जब क्लाउडेड होता है, तो हम लोग ट्रेडिंग में चाहे जितना अच्छा सिस्टम लगा ले जाए, हम लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते, पीरियड। ये सीरीज हमने एज अ ट्रेडर फॉर द ट्रेडर्स बनाई है, जिसमें हम लोग अपने साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे ये हमने इस वीडियो में शेयर किया है। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ जहां जहां शेयर करते हैं वहां शेयर करना। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर आप उस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो लास्ट 70 वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग खुद रियल टाइम ट्रेडर हैं। हम लोग पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं, फिर उसको ट्रेड करते हैं, उसको जर्नल करते हैं, फिर उसमें से गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं और फिर नेक्स्ट डे आके फिर से ट्रेड करते हैं। सो बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इंस्टेड इट इज अ जर्नी जिसमें आप कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करते हैं एज अ ट्रेडर। ट्रेडिंग इज इजी। ट्रेडिंग में कोई भी बंदा एंट्री ले सकता है, डीमैट अकाउंट खुलवा के, ब्रोकर के पास अकाउंट खोल के और बाय सेल का बटन दबा सकता है और वो ट्रेडिंग इजीली कर सकता है। बट इसमें जो ट्रेडर का डिसिप्लिन होता है ना, सबसे ज्यादा हार्ड चीज वो होती है। सो ट्रेडिंग इज इजी बट बीइंग अ ट्रेडर इज वेरी हार्ड। सो व्हाई बीइंग अ ट्रेडर इज हार्ड? बिकॉज ट्रेडर की कई सारी जॉब्स होती हैं, जैसे उसको मार्केट एनालाइज करनी होती है, उसको अपने ट्रेड जर्नल करने होते हैं, उसको अपने जर्नल से सीखना होता है कि उसने पहले दिन पे क्या गलती की, उसको लॉसेज उठाने होते हैं और इन सबको ठीक करने के बाद उसको अगले दिन सुबह उसको डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस को चेक में रखते हुए मार्केट में ट्रेड करना होता है, चाहे उसकी जितनी भी फटी हो। तो फिर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग में और यही प्रोसेस, उसको रिंस एंड रिपीट हर एक दिन, एवरी सिंगल डे उसको ये प्रोसेस करना होता है। 2020 for us was a mixed bag. It was full of aha and it was full of oh shit मोमेंट। सो इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर अस। इसमें हम लोगों को बहुत लर्निंग सीखने को मिली और कुछ बहुत बहुत बड़े ब्लंडर्स करे थे। जब हम ब्लंडर्स नहीं करेंगे तो उसमें से लर्निंग कैसे लेंगे, उसमें से वैल्यू कैसे निकालेंगे। बट द थिंग इज कि इन लर्निंग्स को लेके अब एज अ ट्रेडर एक आगे बढ़ना है और एक अच्छे ट्रेडर की ओर बढ़ना है। आफ्टर एनालाइजिंग 2020 एज अ ट्रेडर वी आर ब्रिंगिंग यू दिस, हाउ आर वी प्लानिंग टू बिकम अ बेटर ट्रेडर इन 2021। 2020 में हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेडिंग में मिस्टेक्स की हैं। कुछ मिस्टेक्स उनमें से उत्कर्ष और मेरे कॉमन पैटर्न्स फाइंड आउट हुए हैं और वही हमने इस वीडियो में लिस्ट किया है कि ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोगों ने की हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक्स वाज इनडिसिप्लिन। रात को अच्छे से सोना नहीं, ठीक है, और सुबह लेट उठना, मार्केट की ओपनिंग कंडीशंस, ओपनिंग एनवायरनमेंट, सेंटिमेंट्स को एनालाइज ना करना और सीधा ट्रेड में जंप कर जाना इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। सो मिस्टेक नंबर 2 वाज ओवर ट्रेडिंग। अभी कल ही की बात है, उत्कर्ष और मैं खुद बात कर रहे थे और अपने सिर्फ दिसंबर का ही जर्नल हम लोग एनालाइज कर रहे थे। 22 ट्रेडिंग डे थे दिसंबर में और उत्कर्ष ने उसमें 23 ट्रेड्स लिए हैं और मैंने उसमें 26 ट्रेड लिए हैं। सो दिस इज वे टू मच। इतने ट्रेड्स एक महीने में नहीं होने चाहिए। हमने जो ट्रेडिंग की जॉब चुनी है वो हमने इतने सारे ट्रेड्स करने के लिए नहीं चुनी है। मिस्टेक नंबर 3, फियरफुल माइंडसेट्स। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई जिसमें हमको ट्रेड लेने से पहले डर की वजह से हम लोगों ने ट्रेड में एक्स्ट्रा वेट कर लिया, या कभी कभी ट्रेड मिस होने जाने की वजह से हमने ट्रेड में जल्दी एंटर कर गए, या कभी हमने ऐसा किया कि हम लोगों ने हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर दिया बिकॉज हमें लोअर टाइम फ्रेम में अच्छी एंट्री मिल रही थी, या कभी हमने ऐसा किया कि डर के मारे कि जो हमने प्रॉफिट बनाया वो चला ना जाए, हमने ट्रेड को जल्दी बुक कर लिया। तो ये सारी जो मिस्टेक्स है, जो माइंड में फियर होता है, इस वजह से होती है। लेकिन हमको ऐसा रहना है कि हम लोग ट्रेडिंग एक दिन तो कर नहीं रहे हैं या एक महीने के लिए कर नहीं रहे हैं। वी आर डूइंग ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। हमें ये एक्टिविटी हमें रोज रिपीट करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करनी है, बिकॉज वी आर इन फॉर अ बिजनेस एंड नॉट अ हॉबी। We are trading monks. Me and Utkarsh are still traders, work in progress. अपनी पुरानी मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए हमने ये अप्रोच अपनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये अप्रोच अपना सकते हैं।
पहले हम लोग क्या करते थे कि हम पहले ट्रेड ढूंढते थे, उसको एनालाइज करते थे, फिर उस ट्रेड को इनिशिएट करते थे, फिर उसका आउटकम आता था, उससे प्रॉफिट एंड लॉस लेते थे, एंड नेक्स्ट डे फिर एनालाइज करते थे, फिर ट्रेड लेते थे, फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस लेते थे। सो दिस वाज अ लीनियर एंड रेकलेस अप्रोच। हम एक ट्रेड के डिसीजन पे खुद को जज करते थे कि हम लोग अच्छे ट्रेडर हैं क्या बुरे ट्रेडर हैं। जो अभी का न्यू अप्रोच हम लोग ने अडॉप्ट करा है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे हम लोग पहले एनालाइज करते हैं, फिर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं क्या हम लोग राइट डिसीजन लिया, क्या हम लोग ने रॉन्ग डिसीजन लिया, फिर हम लोग ट्विक करते हैं जो नई इंफॉर्मेशन हम लोग को मिली है कि राइट और रॉन्ग डिसीजन को एनालाइज करने के बाद, फिर से हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर से हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, फिर से एनालाइज करते हैं क्या ही राइट और रॉन्ग डिसीजन हम लोग ने लिया, और फिर हम लोग ट्विक करते हैं नई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो अभी का जो हम लोग का अप्रोच है, इट इज अ व्हील अप्रोच इंस्टेड ऑफ लीनियर अप्रोच। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर ट्रेड लेने के बाद ट्वीक नहीं करते थे अपना सिस्टम। हम लोग एक सेट ऑफ ट्रेड्स हो, यानी 10 से 15 ट्रेड्स का जो सेट होता है उसको हम लोग देखते थे, उसमें क्या ही हम लोग ने गलत करा, क्या हम लोग का सोचने का पैटर्न गलत था, क्या हम लोग का टेक्निकल्स को देखने का पैटर्न गलत था, या क्या चीज हम लोग ने सही करा, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करा। जो भी हम लोग ट्वीट करते थे वो एक ट्रेड की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्वीट नहीं करते थे। हम लोग अपने 15 से 20 ट्रेड्स को एनालाइज करते थे, चंक्स में बांटते थे, उसको हम लोग एनालाइज करते थे, एक साथ 20 ट्रेड को लेके बैठते थे, उसमें से देखते थे कि क्या टेक्निकल अप्रोच हमारा गलत था, या फिर टेक्निकल अप्रोच सही था बट हमारा माइंडसेट का अप्रोच गलत था, साइकोलॉजिकल अप्रोच हमारा गलत था मार्केट को लेके। इन सबको देखते हुए हम लोग कुछ कॉमन पैटर्न निकालते थे कि टेक्निकल में हम लोग का कॉमन पैटर्न क्या क्या सही और क्या गलत हुए, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, और साइकोलॉजिकल अप्रोच में जो ट्रेडर्स का माइंडसेट होता है क्या सही पैटर्न थे और क्या गलत पैटर्न थे। फिर इन्हीं पैटर्न को एनालाइज करने से आपको पता चलता है कि क्या सही करने से आप अच्छे ट्रेडर बन रहे हो और क्या गलत करने से आप बुरे ट्रेडर बन रहे हो। इस अप्रोच से हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं और जो हम लोग की वीकनेस है उसको हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं। द गोल ऑफ दिस अप्रोच इज फर्स्ट to analyze and audit the technical system that we are following, and the second goal is to analyze and audit our thought process, our conviction level, our decision making skills, our execution skills. एंड ओवर टाइम जब हम इसको एनालाइज करके हमारा जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो अच्छा होने लगता है ट्रेडिंग के लिए। सो ये व्हील अप्रोच से एक बेनिफिट ये होता है कि ये आपको कंसिस्टेंट रखता है और आपको अकाउंटेबल रखता है। हम जो है ट्रेडर एक दिन में नहीं बन जाते कि हम 26 साल के हो गए तो हम ट्रेडर बन गए, या फिर हमने ईयर कोर्स कर लिया हम ट्रेडर बन गए, या हमने ईयर इंडिकेटर सीख लिया तो हम ट्रेडर बन गए। ट्रेडर ऐसे नहीं बनते हैं। इंस्टेड ट्रेडिंग एक जर्नी होती है जिसमें वी डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स consistently every single day. So in short, being a trader is a cumulative effect of small things we do every single day. जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग इज इक्वल टू कंसिस्टेंट हैबिट एंड कंस्ट्रक्टिव रूटीन। सो ऐसे ही कुछ कंसिस्टेंट हैबिट और रूटीन जो हम लोग 2021 में यूज करने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपका तो नहीं पता, बट जब मैं छोटा था, कभी भी कोई भी सेक्शन पास करके नई क्लास में हम लोग जाते थे तो उस टाइम पे बड़ा शौक होता था, यार नई बुक्स आ रही हैं, नई कॉपीज आ रही हैं, नई डायरी आएगी, तो हमको नई डायरियों का बड़ा शौक था कि उसमें लिखेंगे। शुरुआत में जब भी कोई आप नया कॉपी नया डायरी लिखो तो आप बड़े साफ साफ राइटिंग से बहुत साफ साफ तरीके से लिखते हो और आपको लिखने का मन भी होता है। बट जैसे जैसे ओवर टाइम वो डायरी सब एकदम खराब हो जाती है, रफ कॉपी तरह हो जाती है, तो आपको उसमें लिखने में मन नहीं होता और ऐसे कहीं पे पड़ी रहती है। 2021 की शुरुआत में हम लोग ने एक अच्छा काम करा, हम लोग ने एक नया जर्नल लिया। ये मेरा पुराना जर्नल है, ये मेरा नया जर्नल 2021 में हम यूज करेंगे। जब आप नया मन पसंद का जर्नल खुद खरीदते हो तो आप एक अच्छी क्वालिटी जर्नल लेते हो तो आपको उसमें लिखने का मन होता है, क्योंकि जब अब आपने ट्रेड ले लिया या फिर मान लो अब आप डाउन फील कर रहे हो, आप बहुत यूफोरिक फील कर रहे हो और आप लिखना चाहते हो, बट आपके पास एक होता है ना कि हाँ चलो यार लिखेंगे तो नई कॉपी में लिखने मन होगा। तो एक सर्टन चीजें अपने को माइंड को ट्रिक करना होता है अच्छे कंसिस्टेंट हैबिट की ओर जाने के लिए। ट्रेडिंग मॉन्क्स कंसिस्टेंसी प्रो टिप नंबर 2, एनालाइजिंग योर पैटर्न्स। अब आपने क्या किया, अब आपने सुंदर सा एक अच्छा सा जर्नल खरीद लिया जिसको आप खुद बैठ के इसमें अपने जर्नलाइजिंग करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू जर्नलाइज इज अपने ट्रेडिंग पैटर्न्स और अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को सिंक में लाने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने वो ट्रेड लिया था तो आपने वो ट्रेड क्यों लिया था, आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, आपने जब वो प्रॉफिट हिट हुआ या लॉस हिट हुआ तो आपने उसके बाद क्या एक्शन लिया, हाउ वर योर नर्व्स, वर यू काम, हाउ वाज योर ब्रीदिंग। इन सब को एक्सटेंसिवली, आई रिपीट द वर्ड एक्सटेंसिवली एनालाइज कीजिए और आपको अपने पैटर्न समझ में आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब ट्रेडिंग मॉन्क्स कंसिस्टेंसी प्रो टिप नंबर 3, डेवलप योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। आपके पास एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको आप एग्जीक्यूट करने में कंफर्ट फील कर सको। जैसे हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं और डे ट्रेडर हैं, हम लोग को स्कैल्पिंग सूट नहीं करता। स्कैल्पिंग से हम लोग ने बहुत बड़े पैसे भी अगर बना लिए तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज होता है आपका कंफर्ट विद द मार्केट एंड विद द एग्जीक्यूशन स्किल। जो ट्रेडिंग सिस्टम आप डेवलप करते हैं वो आपके अंदर से आना चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होना चाहिए, जिससे कि आपका एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस हो सके मार्केट में। Trading Moms consistency pro tip number 4, have goals. Goals in trading are a reflection of yourself. So you have to have goals in all your areas of your life to lead a balanced life. So you must have personal goals, health goals, financial goals, relationship goals and growth goals. So अगर आपको गोल्स के बारे में और जानना है तो आप टोनी रॉबिन्स को जरूर फॉलो कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप मार्केट में डेली टारगेट्स लेकर मत आइए। अब मार्केट में मजदूरी करने नहीं, बिजनेस करने आया है। सो ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ बिजनेसमैन। ट्रेडिंग मॉम्स कंसिस्टेंसी प्रो टिप नंबर 5। ये टिप आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, इसकी गारंटी मैं पर्सनली लेता हूं। एंड द टिप इज सब्सक्राइब टू ट्रेडिंग मॉम्स यूट्यूब चैनल। अब तक हम लोग ने इस चैनल पे लगभग 70 वीडियोस डाल चुके हैं। इसके अंदर आपको स्टॉक्स 101 सीरीज मिलेगा, आपको एक्टिव ट्रेडर सीरीज मिलेगा, आपको इसके अंदर चाइन चार्ट की सीरीज मिलेगी और स्ट्रेटेजी सीरीज मिलेगा, और एक ये जो नया सीरीज है माइंडफुल ट्रेडर का सीरीज मिलेगा। इन सारे जो सीरीज है, जो प्लेलिस्ट है, आप उसको अपने फ्री टाइम पे देखिएगा तो आपको इससे बहुत इमेंस वैल्यू मिलेगी। और एक चीज और है, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप जब अच्छी चीज किसी को शेयर करते हैं तो वो आपको दुआएं ही देता है, तो इट विल बी अ पॉजिटिव कर्मा साइकिल फॉर यू।